हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एग्जाम बी। दिस इज़ ज़मानी। सो गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा हटके है। क्यों हटके है आप जान सकते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोगों में से किसी ने सजेस्ट किया था। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था और बहुत अच्छी बात है कि आप अपने विचार जो हैं कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, अपने थॉट्स जो हैं कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो आप में से किसी ने लिखा था कि जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र का शॉर्ट ट्रिक आप बता दीजिए, उनको किस तरह से याद रख सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि पूरे सॉइल साइंस में कुछ कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आप इजीली अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा तो आप उसे इजीली याद रख सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो हमको ना कन्फ्यूजन किस में होती है, सिमिलर चीज़ों में। तो एक्टिव कौन सा है, पैसिव कौन सा है, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है। तो उनको आप किस तरह से याद रख सकते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की, तो आप सभी को पता है देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। कौन से होते हैं? दीज आर क्लोरपेट, है ना। तो क्या होता है क्लोरपेट? क्लाइमेट, रिलीफ, ऑर्गेनिज्म, पेरेंट मटेरियल एंड टाइम, है ना। तो ये 5 फैक्टर्स क्या होते हैं आपके सॉइल फॉर्मेशन के। ये क्या हो गया? क्लाइमेट। ये क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म। ये क्या हो गया? रिलीफ और टोपोग्राफी। ये हो गया आपका पेरेंट मटेरियल। और ये क्या हो गया? टाइम, है ना। तो दीज आर द 5 फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ये क्या है? 5 फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के। अब देखिए, इन फैक्टर्स में से एक्टिव कौन सा फैक्टर है, पैसिव कौन सा फैक्टर है, अगर आपको वो जानना है तो आप उसे किस तरह से याद रख सकते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा ACO, है ना। तो अब ACO क्या है? देखिए, जो एक्टिव फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। ओके, सो दैट इज ACO मीन्स एक्टिव इज इक्वल टू क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म। अब बचे हुए जो 3 फैक्टर्स होंगे ऑब्वियसली वो क्या होंगे? दीज आर पैसिव फैक्टर्स। ये क्या होंगे? पैसिव फैक्टर्स रह जाएंगे। और ये बच गया, ये जो आपका क्लाइमेट ऑर्गेनिज्म हो गया, ये क्या हो गया? एक्टिव फैक्टर्स, है ना, ACO। अब देखते हैं सॉइल कलर। तो सॉइल कलर को आप किस तरह से याद रख सकते हैं? देखिए, इसके 3 वेरिएंट होते हैं। कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं? एक हो गया आपका ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा, है ना। अब आपको क्या याद रखना है? देखिए, जो पहला वाला होगा वो डोमिनेंट होगा, है ना। तो आप इसी तरह इसी हायरार्की में याद रखिए, ह्यू, वैल्यू, क्रोमा। तो पहला वाला क्या होगा? डोमिनेंट होगा। तो ह्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? डोमिनेंट कलर को। क्या रिप्रेजेंट करेगा? डोमिनेंट कलर को। क्रोमा की जब हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है CP, है ना। क्या याद रखना है? CP। तो दैट इज क्रोमा किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्योरिटी को। किसको? प्योरिटी को। अब जो बीच वाला ऑड वन आउट, तो बीच वाला बच जाएगा, वो क्या होगा? वैल्यू। वैल्यू लाइटनेस और डार्कनेस को बताएगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या है, CP और पहला वाला कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, आप इस तरह से क्या याद रख सकते हैं? सॉइल कलर को। देखिए, सॉइल होराइजन थोड़ा सा फनी है, उसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, OA बसकर कैरी, है ना। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं सर, OAEBCR, है ना। तो OA बसकर कैरी, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि ये सॉइल के 6 मास्टर होराइजन्स होते हैं। ओके, अब देखिए, हम चलते हैं सबसे पहले न्यूट्रन को जो क्लासीफाई किया गया है। इसेंशियल, आपके जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं आप सभी को पता है 17 होते हैं, है ना। तो 17 कौन से होते हैं? उसमें मैक्रो होते हैं, माइक्रो होते हैं। मैक्रो कितने होते हैं? ये होते हैं 9। ये कितने होते हैं? 8। अब जब हम 9 की बात कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ इस तरह से याद रखनी चाहिए। देखिए, 9 और 8 की बात कर रहे हैं हम, है ना, मैक्रो और माइक्रो। अब माइक्रो में देखो, 9 तो CHO NPK CAMGS, है ना। अगर आप इस हायरार्की में याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे CHO NPK CMGS, ठीक है। तो ऐसे राइम बनाकर आप याद कर सकते हैं CHO NPK CMGS। अब माइक्रो की जब हम बात करते हैं तो ये होते हैं 8, है ना। तो ये 9 हो गए, ये 8 हो गए, टोटल कितने हो गए? 17, है ना। तो आप किस तरह से याद रख सकते हैं? FeMn कॉपर जिंक BMO ClNi, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इसको याद रख सकते हैं, FeMn कॉपर जिंक BMO ClNi। ओके, तो ये क्या हो गया? आपके 17 इसेंशियल एलिमेंट्स हो गए। अब देखिए, जो न्यूट्रेंट होते हैं जिनकी जो डेफिशिएंसी होती है लोअर लीव पर आती है। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि लोअर लीव पर किसकी आती है, यंगर लीव पर किसकी डेफिशिएंसी आती है। तो लोअर लीव पर जिनकी डेफिशिएंसी आती है वो क्या हो जाएंगे? NPK MgMO। ओके, तो NPK MgMO इनकी डेफिशिएंसी लोअर लीव पर आती है। अब देखिए, कैल्शियम बोरोन इनकी डेफिशिएंसी कहाँ पर आती है? अपर लीफ पर टिप पे आती है। कि कहाँ पर आती है? टिप पे। ये क्या होगा? लोअर लीफ पे। तो बचे हुए एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी कहाँ पर आएगी? उनकी डेफिशिएंसी यंग लीफ पर आएगी। ओके, तो इस तरह से क्या है आपके ये डेफिशिएंसी का
कैटेगराइजेशन होता है। ओके, आप देखते हैं फर्टिलाइजर्स को। ओके, फर्टिलाइजर को आप किस तरह याद रख सकते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे यूरिया की। यूरिया को आप याद रख सकते हैं 46% नाइट्रोजन कंटेंट होता है, 46U। ओके, तो दैट इज 46U। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं 46U। अब आगे चलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो अब जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं वो किस फॉर्म में न्यूट्रन को सप्लाई करते हैं, नाइट्रोजनस फॉर्म में। जो आपके नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो नाइट्रेट फॉर्म होगी या अमोनिकल फॉर्म होगी या अमोनियम नाइट्रेट, दोनों फॉर्म होगी या अमाइड फॉर्म होगी, है ना। तो अब जब हम बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट की, यानी दोनों फॉर्म होंगी, कौन सी, अमोनियम भी नाइट्रेट भी। तो ऐसा नंबर होगा जो रिपीट होगा। तो रिपीट क्या होता है, 3 3। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर दोनों चीज़ होगी अमोनियम नाइट्रेट, वो क्या होगा, 3 3। ओके, क्या होगा, 3 3। तो ऐसा नंबर जो रिपीट होगा दूसरी बार भी। ओके, SSP, DSP, TSP। अब देखिए इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए टेबल किसका, 16 का। SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये हो जाएगा 16%। डबल सुपर फॉस्फेट, ये मतलब 16 का डबल कितना होता है, 32%। ओके, अब इसका ट्रिपल कितना हो जाएगा, 48। 16 2 32, 16 3 48। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इनका जो फॉस्फेट कंटेंट होता है वो होता है। उसी तरह से अगर आपको याद रखना है, जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, वाटर सॉल्युबल, है ना, सिट्रेट सॉल्युबल, और वाटर एंड सिट्रेट इनसॉल्युबल। ओके, अब देखिए यहाँ पर आता है आपका MCP, DCP, TCP। ओके, TCP। अब TCP में रॉक फॉस्फेट होता है, तो रॉक फॉस्फेट भी आपका यहाँ पर आएगा। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं, और मैं आपको एक बोनस ट्रिक बताती हूँ, वो होता है खादर बांगर के लिए। ठीक है, खादर बांगर के लिए या तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, OB। OB मतलब ओल्ड क्या होगा, बांगर, क्या होगा, ओल्ड बांगर होगा। अक्सर कंफ्यूजन होती है हमें, खादर कौन सा होगा, बांगर कौन सा होगा। ठीक है, तो ओल्ड वाला क्या होगा, बांगर होगा। या आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अक्सर जो ओल्डर चीज़ें होती हैं उनको हम किस में देते हैं, भंगार में दे देते हैं, तो वो क्या है, बांगर। तो आप उस तरह से याद रख सकते हैं, ओल्ड इज़ फॉर बांगर। इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।